हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य बीए पार्ट 3 पेपर 2 निबंध एवं भाषा, इसमें अगला अपना इसी सिलसिले परंपरा से जो निबंधकार हैं महादेवी वर्मा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। महादेवी जो प्रसिद्ध कवयित्री है। महादेवी जी का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई। ये छायावाद की महत्वपूर्ण कवयित्री मानी जाती है। छायावादी कवयित्री के रूप में विख्यात है। श्रीमती महादेवी वर्मा ने चिंतन प्रधान निबंध तथा भावना प्रधान रेखा चित्र लिखे हैं। केवल साहित्य में नहीं, चित्रकला तथा संगीत में भी इन्होंने दक्षता प्राप्त की है। इनकी कविता का मूल स्वर वेदना का है। इनके गीतों में संगीतात्मकता है तथा भावात्मकता की प्रधानता है। महादेवी वर्मा जितनी सफल कवयित्री है, उतनी ही सफल गद्यकार भी है। इनका कवि हृदय इनके गद्य लेखन में प्रकट होता है। रेखाचित्र लेखन के क्षेत्र में महादेवी वर्मा आज भी बेजोड़ है। इनके रेखाचित्र भावना प्रधान, आत्मीयता, करुणा से युक्त हैं। इनके गद्य की भाषा संस्कृतनिष्ठ तथा काव्यमयी है। छायावाद के प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है। इन्हें सजल, गीतों की गायिका कहते हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहकर पुकारा है। परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखना है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, पूछ लेते हैं। महादेवी वर्मा में रहस्य भावना सर्वाधिक पाई जाती है। इनके काव्य में रहस्य की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। इनको काव्य छायावाद की शक्ति या दुर्गा कहा जाता है। छायावाद की शक्ति या दुर्गा कहकर पुकारा जाता है। ये वेदना की कवयित्री है। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। पत्रिका चांद। सूर्यकांत निराला जी ने महादेवी जी को
साहित्य की विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर पुकारा। सूर्यकांत निराला जी ने, उन्होंने हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर पुकारा है। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्या गीत, दीपशिखा, यामा, जो इनके काव्य संग्रह हैं। यामा पर इन्हें साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो 1982 को मिला। अब है इनकी गद्य की रचना। ये काव्य संकलन थे। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, जो इनका प्रसिद्ध निबंध संकलन है। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, जीने की कला, जो अपने पाठ्यक्रम में है। जीने की कला इनका प्रसिद्ध निबंध है, जो अपने पाठ्यक्रम में लगता है। युद्ध और नारी, युद्ध और नारी, आधुनिक नारी, स्त्री के अर्थ, स्वातंत्र्य का प्रश्न, समाज और व्यक्ति,
साहित्यकार की आस्था। हमारा देश और राष्ट्र भाषा। साहित्य और साहित्यकार। और साहित्यकार। काव्य कला। छायावाद। रहस्यवाद। अगला यथार्थ और आदर्श। आदि इनके गद्य कृतियाँ हैं। और जीने की कला है वो अपना प्रसिद्ध निबंध है, अपने सिलेबस में लगता है। सो उनका हम अगली जो अपनी कक्षा होगी उसमें अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।